फॉलोइंग टू क्वेश्चंस हैव असर्शन फॉलोड बाय द रीजन, आंसर देम अकॉर्डिंगली टू फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, अब ये हमको असर्शन और रीजन दोनों दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं इसे हम लोग। द COC बॉन्ड एंगल ऑफ CH3OCH3 is closer to 109 degree while the SiO-Si bond angle in SiH3O-SiH3 closer to 120 डिग्री। ठीक है, ये दो कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं। पहला कंपाउंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है CH3OCH3। अब मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो 2 लोन पेयर बचेंगे। इसकी जो ज्योमेट्री होगी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के साथ में क्या आएगी 4, यानी sp3 यानी टेट्राहेड्रल। और sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स ही होता है, जो कि ये 109 डिग्री दिया हुआ है और ऑलमोस्ट 109 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर में क्या है, रिपल्शन। तो ये ऑलमोस्ट 109 होगा, 109 से कम ही होगा बेसिकली, है ना, कम ही होगा। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है ना। और दूसरे वाला जो बना रहा है वो ऐसे बना रहा है SiH3, यहां पे भी ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और यहां पे ये लोन पेयर है। अब ये कह रहा है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री से बढ़ गया, जबकि ये तो sp3 था और 109 डिग्री से बढ़ गया। तो ये बढ़ कैसे गया और कितना हो गया, ये 120 डिग्री के पास में चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं ये चीज की, जो सिलिकॉन होता है इसमें जो ऑर्बिटल है कौन सा वाला 3D, ये क्या होता है वेकेंट। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें 3D जो होता है वो वेकेंट ऑर्बिटल होता है। और बैक बॉन्डिंग का नाम अगर आपने सुना है तो देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना जो लोन पेयर है ये SiH3 के वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा। जैसे ये वेकेंट ऑर्बिटल में इसका ये लोन पेयर डालेगा तो ये जो है ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा। और ये वेकेंट ऑर्बिटल में इसका एक बॉन्ड है। ठीक है, अब जब ये बॉन्ड बन चुका है, अब मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा। तो पहले तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इन दोनों के साथ 4 आ रही थी, यानी sp3 आ रही थी। बट अब जैसे ये लोन पेयर इसके पास चला गया, तो लोन पेयर जाने के बाद में ये क्या बन गया, बैक बॉन्डिंग हो गई, पाई बॉन्ड बन गया। पाई बॉन्ड बनने से क्या हो गया, अब जब तुम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो लोन पेयर कितना रह गया, एक लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर कितने गिनोगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड गिनने होते हैं, पाई गिनने नहीं होते। तो 1 2, तो 2 बॉन्ड पेयर आर देयर। तो अब जो है ये क्या हो गया, 3 हो गया, यानी sp2 हो गया। sp2 यानी ट्रायगोनल प्लेनर, और ट्रायगोनल प्लेनर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलमोस्ट 120 डिग्री के आसपास आ गया इसका। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल चेंज हो गया है। तो असर्शन तो ट्रू है, क्योंकि कार्बन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, 2D एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ 2D तो होगा नहीं, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को नहीं दे सकता, क्योंकि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। बट सिलिकॉन के पास में 3D वेकेंट है, तो जैसे ही वो लोन पेयर उसको देगा बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। सेंट्रल एटम की, डोनर एटम की, डोनर है ना ये, डोनर एटम की जो है हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। तो असर्शन तो ट्रू है। इसका रीजन देख लेते हैं। कार्बन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सिलिकॉन, सही बात है। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है और कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है ना, पीरियोडिक टेबल में कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम कम होती है। तो रीजन भी सही है, बट क्या ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है, तो इसका आंसर है नो,
क्योंकि इस असर्शन को कौन एक्सप्लेन करता है? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इस असर्शन को जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो बैक बॉन्डिंग है, ना कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सिलिकॉन से कंपेयर करना। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये था आंसर।